अरे रीति, टी शर्ट पहन के निकल गई, शॉल तो ओढ़ ले, बाहर बहुत ठंड हो रही बेटा। हाँ मम्मी, बस आ रही हूँ 2 मिनट में। पूजा, मम्मी, वो छत पे। छत पे क्या बेटा? पूजा है छत पे। वो बाजू वाली हमारी छत पे वो क्या कर रही है? हमारी छत पे नहीं मम्मी, अपने घर की छत पे थी। और पता है, जैसे वो मुझे देख रही थी ना, मुझे लगा जैसे उसके अंदर कोई आत्मा है। और वो कर क्या रही थी इतनी रात को छत पे? पता नहीं, पागलों की तरह बैठी हुई थी और कुछ तो रगड़ रही थी। शायद कोयला था उसके हाथ में। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, ये हमको डरा कर भगाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए पूजा कुछ उल्टा सीधा तंत्र कर रही है। हाँ मम्मी, ये लोग कुछ तो तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अब तक हो गया होता अगर हमारा बेटा किसी काम का होता। अरे उससे तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर सोचा था बहू आएगी, खुशियां आएंगी इस घर में, लेकिन वो भी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। अरे देखो ना, दूध वाला आया होगा, उसे बोल दो ना मैं कल देती हूँ उसे पैसे। हम बस सब लोगों को पैसे दें, कोई हमें न देगा। प्रीति, कैसे हो बेटा? आओ अंदर आओ। बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? ओहो, जैसे आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। आपकी बहू पूजा रात रात भर छत पर कौन सी काली विद्याओं में लगी रहती है, कल देखा मैंने। अरे वो देखिए, आप सब लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपकी इन सब हरकतों की वजह से ना ही हम डरेंगे और ना ही अपना घर बेच के यहाँ से जाएंगे। देखो बेटा, अगर तुम अपना घर बेचना भी चाहो तो हम तुम्हारा घर खरीद नहीं सकते, क्योंकि अब पैसे भी नहीं है हमारे पास। जितने भी पैसे थे वो तो मोहन की शादी में खर्च हो गए। रही बात पूजा की, तो वो काली विद्याओं में बिल्कुल नहीं है। बस करिए, कब तक झूठ बोलेंगे और सबसे छिपाएंगे? बेटा, हमारी तुम्हारे घर पर कोई बुरी नजर नहीं है, और कल रात को जो कुछ भी तुमने देखा वो सब सच है। हमारी पूजा तंत्र मंत्र करती है, और उसकी इसी सब हरकतों की वजह से हम सब बहुत परेशान रहते हैं। वो सब मैं नहीं जानती। देखा, हमारी पूजा पर काली साया का वास है, इसलिए हम उसे घर से बाहर नहीं जाने देते। हमने काफी डॉक्टरों को और काफी बाबाओं को दिखाया, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद इन सब चीजों से बाहर नहीं आना चाहती। बेटा, वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं, ये सब आप लोग समझें। पर आप सब ना अपनी ये हरकतें बंद करिए, वरना अगली बार ना पूरे मोहल्ले को लेकर आऊंगी मैं। हमारी और कितनी बेइज्जती करेगी? तेरे पैर पड़ती हूँ, ये सब छोड़ दे भगवान के लिए। क्या हुआ? समझा कर आई पूजा को? समझा तो दिया, और बहुत अच्छे से समझाया, पर माँ जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है। तो ये जासूसी किताबें पढ़ना बंद कर दे, तू ज्यादा ही काल ढूंढ रही दाल में। तुम्हारे भैया से बात हुई? मोहन, वो भैया और मम्मी हमारी शादी से नाराज हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिनों में सारा गुस्सा शांत हो जाएगा।
वो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग मुझे माफ करेंगे। तो माँ से बात करके देखो। देखो माँ का दिल ना अपने बच्चे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। देखो समझो, तुम जिस मुसीबत में हो ना, उससे बाहर निकलने के लिए तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये जो काली छाया तुम्हारे ऊपर है ना, वही हटा सकते हैं। आखिर कब तक तुम ऊपर जाके यार उस गोले में खड़ा हुआ करेगी? हाँ, हर रात तुम्हारी जगह यहाँ है, मेरी बाहों में। पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। जाओ गोले बनाओ, जाओ। इंसानी दिमाग में इतनी क्षमता होती है कि वो भविष्य में आने वाली हर परेशानी, हर मुश्किल के लिए खुद को तैयार रखता है। ये विश्वास रखता है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस पर जीत संभव है, हर मन मुटाव का हल संभव है। लेकिन ये विश्वास जितना पक्का होता है उतना ही नाजुक भी, जो डर और अंधविश्वास के आगे धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। दकियानूसी सोच और आत्मविश्वास पर लगातार चोट किसी भी इंसान की हिम्मत को खोखला कर सकते हैं, और फिर ऐसे में इंसान दूसरे की गलत नीयत को भी अपनी नियति मानता चला जाता है। क्या पूजा ने भी इस यातना को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानना शुरू कर दिया है? नहीं। स्टीम के लिए गर्म पानी है पूजा, स्टीम कर लो, सारा जुकाम गायब। यार तुम्हारी अभी हालत देखी नहीं जाती यार। देखो हर रात छत पे जाने से तुम्हारी हालत कितनी बिगड़ गई। पूजा देखो अपनी माँ से बात करो। हाँ, ज्यादा दिन वो तुमसे गुस्सा नहीं रह पाएंगी, मेरे भरोसा करो। बाबू माँ से बात करो, ओके? बाबूजी पानी लेंगे आप? पानी इस वक्त? अरे अब तो शाम हो गई है, पानी थोड़ी, कुछ और ही पियेंगे हम। सब लोग कहाँ हैं? जी वो मम्मी किटी पार्टी में गई हैं और मोहन बाहर गया। ओह, बैठ। तेरे इस काले जादू ने बहुत कालिक पूजी है हमारे परिवार के नाम पर, लेकिन आज तेरे इस अंदर के भूत को मैं बाहर निकालूंगा। साले तेरे परिवार वाले अपना बोझ हमारे सर पे लाद के फैल के सो गए। फोन उठा और अपनी माँ को फोन लगा।
ठीक है, फोन नहीं लगा सकती तो ये बॉटल लगा अपने मुंह से। अरे एक बार ये शराब तेरे अंदर गई ना, अपने आप तेरे अंदर का भूत बाहर आ जाएगा। पूजा तेरी माँ है ना, उसे ये फोन भी उठाना पड़ेगा और यहाँ भी आना पड़ेगा। तुमने वो नोएडा वाला केस सुना? वो लड़की के साथ क्या क्या किया उसके ससुराल वालों ने। अरे मैं तो सुन के भी डर गया। हम तो तेरा कितना ख्याल रखते हैं। ले बॉटल उठा, तू ऐसे नहीं मारेगी। आज तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। पागल हो गई, क्या करने जा रही हो? अरे भूत निकाल रहा हूं इसका बाप। अगर इसे जला दिया तो हम सब जेल जाएंगे। पूजा अंदर जा। बहुत हो गया इसका नाटक। अब हमारे साथ बैठकर खाना खाने में भी मुंह बनाएगी। पूजा, खाना खाओ। कुछ पता है कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए घर में खाना बनता है? खाओ। बहुत हो गया इसका। खड़ी हो, खड़ी हो और निकल यहां से। और हाँ, जाते जाते अपनी प्लेट भी लेते हुए जाना, समझी? जा यहां से। मूड ही खराब कर दिया। इसे क्या तुमने हिम्मत हार दी पूजा? ये तो बर्दाश्त करने की बहुत ताकत है ना पूजा। जो स्ट्रॉन्ग गर्ल नो, है ना? देख, आज अगर तू इस गोले से बाहर निकली ना, तो तुझे इतना दर्द दूंगा ना, दर्द को भी दर्द हो जाएगा। आज इस गोले से बाहर मत निकलना, यहाँ बैठी रहे एंड जस्ट चिल। पुराने जमाने में बेटियों को उपहार के रूप में दिया जाने वाला ये पुत्री धन आज करोड़ों बेटियों के जीवन का काल बन चुका है। घर की लक्ष्मी को प्रताड़ित किया जाता है लक्ष्मी साथ लाने के लिए। पूजा जिस तरह यातना से तिल तिल कर गुजर रही है, ये पूरी इंसानियत के लिए शर्मिंदगी की बात है। और अफसोस की बात तो ये है कि दहेज के लिए उसे यातनाएं सास ससुर के साथ साथ वो शख्स भी दे रहा है जिससे उसने इन सब से ज्यादा प्यार किया, यानी उसका पति। और ऐसी मुसीबत की घड़ी में पूजा के मायके वालों ने, उसके परिवार वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में पूजा इन जानवरों के चंगुल से कैसे निकल पाएगी?
तमाशा लगा रखा है? क्या बात है भाभी जी? आपकी पागल बहू हमारे घर में सड़ा हुआ खाना फेंक रही है। सड़ा हुआ खाना पूजा ने? और नहीं तो क्या, अपनी छत के ऊपर से हमारे बरामदे में इसने खाना फेंका है। बुलाइए उसे, अभी क्या अभी। मोहन बेटा, पूजा को जरा नीचे लेके आना। सुनंदा जी और रिद्धि आई हुई है। पूजा बेटा, तुम हमारी और कितनी बेइज्जती कराओगी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपना ये पागलपन और सब तंत्र मंत्र छोड़ दो प्लीज। बिमला, ये सब हम आपस में देख लेंगे। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आगे से ऐसी कोई भी परेशानी या हरकत आपके साथ नहीं होगी, चाहे इसके लिए हमें अपनी बहू पूजा को पागल खाने ही करना भेजना पड़े। कोशिश अच्छी थी। सड़ा हुआ खाना पड़ोसियों के यहाँ फेंक दो ताकि उनको पता चल जाए हम तुम्हें क्या खिलाते हैं। भाई स्मार्ट है। पूरा मोहल्ला जान चुका है कि तुम काली विद्याओं में पूरी तरीके से घुसी हुई हो। अब तुम किसी से कुछ भी कहोगी तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यार अब तुम ना छत की खुली हवा भी नहीं खा पाओगी, हमेशा घर के कमरे में बंद रहना पड़ेगा। क्यों करती है ये सब? हाँ बाबू, हेलो। हेलो अंकित भैया, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा, क्यों फोन किया यहाँ पे? अंकित भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, मर चुकी तो हमारे लिए। आइंदा फोन मत करना यहाँ पे। हेलो हेलो भैया। और आप ना पूजा से कोई बात करेंगे ना उससे कोई वास्ता रखेंगे, समझे? भैया नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। लगता है तेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि तू सारी जिंदगी उस कोयले के गोले में गुजार दे। मम्मी, मैं कह रही हूँ कि बात कुछ और है। मुझे लग रहा है पूजा को उसका पूरा परिवार तंग कर रहा है और उस बेचारे को बदनाम कर रहे हैं ताकि हर कोई उसे ही गलत समझे। और ऐसा क्यों? उसका पति तो उसे कितना प्यार करता है। पता नहीं, पर कुछ तो है। हो गई तो फिर से शुरू। तेरी सारी जासूसी की किताबें है ना, कल मैं रद्दी वाले को बेच रही हूँ। पूरा दिन जासूसी के बारे में सोचती रहती है, कभी ये गलत है कभी वो गलत है। ये भूत तेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। अरे कितनी बार समझाया, समझती नहीं है तू। तंग आ चुकी हूँ मैं। 3 महीने हो गए हैं। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह पैसे निकलने वाले हैं। कुछ और सोचना होगा। इसमें गलती हमारी है। हमारा बेटा पूजा से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसे दर्द देने में उसकी जान जाती है। उससे प्यार करता हूँ, उससे कई ज्यादा पैसों से करता हूँ। छुपाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना दर्द दूंगा ना उसे इस बार। दर्द की तो अब उसे आदत सी हो गई। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपने घुटने टेक दे हमारे सामने, और वो भी हमेशा के लिए। मैं छत पे जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो। बहुत हो गया ना ये दर्द का खेल। देखो मैं समझ गया हूँ, तुम ना दर्द के लिए नहीं बनी हो,
प्यार के लिए बनी है। पूजा मुझे माफ कर दो यार। आज से ना तुम्हारा ये छत पे जाना बंद, खड़ा होना बंद, सादा खाना बंद, मारपीट बंद, सब बंद। जो कुछ हुआ पिछले 3 महीने सब भूल जाओ। आज से एक नई शुरुआत करते हैं, नई सोच के साथ। बीवी होती है खुशी देने के लिए। तुम्हें याद है ना वो पहली रात इसी बिस्तर पे एक हुए थे? वही बनाते हैं। आज के बाद ना तुम्हारे साथ सिर्फ प्यार होगा, बहुत सारा प्यार। पहली रात वाला प्यार। सिर्फ मैं नहीं पूजा, और भी मर देंगे तुम्हें। पहली रात वाला प्यार से हर रात में तुम सुहागरात बनाओगी। हर रात एक नया पति। जाओ। देखो ऐसे तो 25 लाख कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा पूजा, सोच ले यार। मोहन, अबे पागल है तेरी बीवी। पैसा दे मेरा। अरे क्या? अरे क्या कर रहा है भाई? अरे भाई भाई, अरे छोड़। किताब? हाँ आंटी, ये बहुत अच्छी किताब है। इसे पढ़ के मन को खूब शांति मिलती है। पूजा ने क्या कर दी? पूजा ने कुछ नहीं किया आंटी, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। इसे पढ़ के पूजा खुद अपनी हेल्प कर पाएगी। मुझे नहीं लगता इन सब चीजों से अब कुछ हो पाएगा। आंटी प्लीज, पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। हम कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए ना। इसके बाद ना आपको शिकायत होगी ना हमें। ट्राई तो करते हैं आंटी। अच्छा ठीक है, चलो। ये किताब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अगर अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहती हो तो अपनी मदद खुद करो। ये किताब पढ़ो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। ट्रस्ट मी। थैंक यू आंटी। क्या हुआ रिति? तूने फिर से कोई जासूसी की है?
कुछ नहीं है मम्मी। सच बता। हाँ भाई, पक्की टिप है यार। 100 शेयर खरीद ले, डबल है भाई 2 महीने में पक्का। सुनना, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। हाँ मिस्टर मोहन। जी इंस्पेक्टर। क्या मंदिर आ सकते हैं? क्या हो गया इंस्पेक्टर सर? देखिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप तीनों के खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट हमारे खिलाफ? क्या कंप्लेंट है? पूजा को दहेज के लिए तंग करने का कंप्लेंट है। क्या क्या कह रही हैं आप? पूजा को हम बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह रखते हैं। देखिए, पुलिस को देखकर सब यही बोलते हैं, बहू को बेटी तो क्या माँ भी मानने लग जाते हैं। अभी आप हमारे साथ चलिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इस बार तो प्रूफ भी है आंटी। ये देखिए, महीनों से टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग पूजा को। क्या बकवास कर रही है, सब झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तो शर्म नहीं आती क्या रिति? इंस्पेक्टर साहब, आप पूजा को खुद बुला के पूछ लीजिए हम उसको कितना टॉर्चर करते हैं। ठीक है, आप पूजा को बुलाएंगे या हम जाएं ऊपर? पूजा, बाबू नीचे आना प्लीज। आओ जल्दी आओ। क्या हुआ मोहन, ये पुलिस क्यों आई है? पूजा जी, आपके पति और आपके ससुर के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। इनका कहना है कि ये तीनों मिलकर आपको दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। क्या रिद्धि, तुम पागल हो गई हो क्या? और इंस्पेक्टर साहब, आप किसी के भी कहने में आके मेरे घर वालों को लेकर जाएंगे? कि क्या कह रही हो तुम पूजा? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एक बार हिम्मत तो करके देखो। और मैंने इन लोगों को मैसेज भी दिखाए हैं। क्या हिम्मत और कौन से मैसेजेस की बात कर रही हो तुम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं फोन यूज ही नहीं करती हूँ। इंस्पेक्टर, वो फोन मैंने ही दिया था पूजा को बुक में रख के। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की पागल हो चुकी है। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे परिवार की बेइज्जती करना चाहती है और कुछ नहीं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैंने आपको दिखाई थे ना वो। एक मिनट, पूजा के पास जो फोन है वो आपने दिया था? हाँ, क्योंकि क्या दूसरा नंबर भी आपके नाम पर है? हाँ, लेकिन पर मैं बताता हूँ सर सच क्या है। इसके और हमारे परिवार की ना बनती नहीं है, इसलिए समाज में हमारी ना इमेज खराब करना चाहती है। ये सब इसकी चाल है, सब ड्रामा इसने क्रिएट किया है। खुद ने मैसेज किया और खुद ने रिप्लाई कर दिया। दोनों सर फोन के मैसेज इसके खुद के ही हैं। अब आप खुद देख लीजिए सर। सर ऐसा नहीं है, ये लोग सब मिल। बस, अब आप कुछ ना बोले तो अच्छा है। एक बात याद रखिए कि इस तरह की झूठी कंप्लेंट करके आपने पुलिस को परेशान करने की कोशिश की तो हम आपको हवालात में डाल देंगे, समझिए आप? चलो। नाइस, वेरी नाइस। बड़े पंख आ गए तुम्हारे। पुलिस को बुलाना चाहती हूँ? ठीक है, कल ना रिद्धि को पुलिस को लाने दो, तो बेचारी वो सुन नहीं पाएगी जो सुनने आ रही है। तुम तो कुछ और कहोगी ना उसे। लेकिन बेचारी मेरी मदद करना चाह रही थी और मैं। मुझे तुम्हें पता है आजकल शहर में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खास करके वो मंदिर वाली रोड पे। तुम्हारी माँ रोज जाती है ना वहाँ सुबह मंदिर। वो तो यार सुबह इतनी जल्दी जाती है कि उस टाइम पे भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो ना कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। देखो बात बड़ी सिंपल है, कल जब पुलिस आएगी ना तो तुम्हें बस ये कहना है कि हम तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, बड़े ख्याल से रखते हैं, तुम बेटी की तरह। और इतनी जो है ना ये एकदम पागल हो गई।
ठीक है? देखा, ये मनहूस कैसे दिन रात रोती रहती है और मनुष्यत फैलाती रहती है। न जाने कौन सा भूत सवार है इसके सर पे। मैं खिड़कियां बंद कर देती हूँ। हाँ मम्मी, तुम सही कह रहे हो, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, हमारे मोहल्ले को किसी काले साये का श्राप लग गया है और जब तक ये साया अपने मोहल्ले से हट नहीं जाता, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। नंदा जी, क्यों आप हमारे परिवार वालों के लिए अनाप शनाप बोलती रहती हैं? हमने कितनी बार आपको समझाया है कि पूजा के ऊपर कोई साया वाया नहीं है। अब लोग प्लीज हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। मैंने भी सुनी उनकी चीखें। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। और नहीं तो क्या, हम क्यों सहे ये काला जादू? कहीं और जाके करना है तो करे। रात रात भर गंदी हरकतें करते रहते हैं और अपनी मनुष्यत सब पे डाल रही है ये। झूठ! ये सब आप क्या झूठ बोल रही है? पूजा बिल्कुल ठीक है। सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये काली छाया को हम सोसाइटी में रहने नहीं देंगे। हमारे बच्चों पर भी बुरा असर होता है इसका। या तो इसे निकाल देते हैं या इस पर जो साया है उसे बाहर निकाल देते हैं। नहीं, ये सब झूठ है। झूठ क्या है और सच क्या है वो आज शाम को सबके सामने आ जाएगा। हम एक तांत्रिक बाबा को जानते हैं जो किसी भी औरत पे आए हुए ऐसे साये से उन्हें मुक्त कराते हैं। चलते हैं उनके पास। ये देखिए, ये सब बकवास है। मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जाऊंगी। पूजा, इन सब से तुम्हें ही छुटकारा मिलेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। और वैसे भी अगर कोई काली छाया नहीं है तो तांत्रिक के पास जाने में कैसा डर? चलते हैं ना? चलते हैं ना, हमें किस बात का डर? बाबा, 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 मैं रिति। ये बाबा गुंबद है। ओम ह्रीं क्लीं विच्छाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्छाय नमः। बम बम। काली शक्ति का प्रकोप मुझे महसूस हो रहा है। कहाँ है तू? डाल तू। तू नहीं है। जंत्र मंत्र आई बला को डाल तू। जंत्र मंत्र आई बला को डाल तू। एक काला साया है जो छुप कर बैठा है। ऐसा साया है परिवार वालों के बीच में रहकर भी उनको धोखा दे रहा है। कहाँ? यहाँ छुपी है। यहाँ उठा तू। चल। ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं विच्छाय। 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 विच्छाय। ओम ह्रीं शांत। ओम शांत। निकल बाहर। जो कहना चाहती है बोल। क्यों घुसी इसके शरीर में? क्या चाहती है तू इससे बोल। अपनी शक्तियों को पहचान। जिन लोगों ने तुझ पर कभी कभी जो अंदर छुपा होता है उसे भीतर लाने के लिए किसी न किसी साधन को उपयोग में लाना पड़ता है। तुझे भी लाना है। पहचान इन शक्तियों को, पहचान।
छोड़ो उसे, क्या कर रही हो? छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तीन नीच लोगों ने पूजा के साथ क्या किया? उसे जलाया, उसे मारा। छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए आई थी मैं पूजा के अंदर। ये आदमी, इस आदमी ने अपनी बीवी को किसी और को बेचने की कोशिश की। हर वो इंसान जो एक औरत को दहेज के लिए तंग करता है ना, मैं उन लोगों को छोड़ती नहीं हूँ। जला दूंगी, जला दूंगी, जला दूंगी मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस पूरे घर को आग लगा दूंगी मैं, जला दूंगी मैं सबको। पूजा, मुझे माफ कर दो पूजा, मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। मेरे माँ बाप लालची है पूजा, इन्होंने ही मुझे पुश किया यार। अरे पागल है क्या? मैं लालची? नहीं नहीं नहीं, अरे लालची तो तेरा बाप है। झूठ बोले दोनों माँ बेटे। पूजा पैसों की लालच में आके अंधे होकर इन दोनों ने इसके ऊपर बहुत सा जुल्म किया और मुझे भी मजबूर किया इसके ऊपर जुल्म करने को। आप ही बताइए, मैं इस उम्र में पैसे का क्या करूंगा? अरे मैं तो शराब पी के वैसे ही होश में नहीं रहता था। तुमने कर दिखाया पूजा। ये कोई बाबा गुंबद नहीं है, ये मेरा दोस्त जतिन है। ये तीनों महीनों से टॉर्चर कर रहे थे दहेज के लिए पूजा को। हम लोगों को ये ड्रामा करना पड़ा ताकि आप सबके सामने सच आ पाए और पूजा इनके घर से निकल पाए। पूजा के ऊपर कोई काली साया नहीं है, बल्कि ये तो एक सताई हुई लड़की है। और आज इस पूरे इवनिंग शो का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने इस मोबाइल में, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। भगवान और विज्ञान से परे एक तीसरी शक्ति भी है जिससे कई बार इंसान अनजान रहता है। इस शक्ति का नाम है अंतर्मन की शक्ति। अगर खुद पर विश्वास हो तो हर जोखिम उठाने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। इसी को हम जीवट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या फाइटिंग स्पिरिट कहते हैं। दरअसल प्राकृतिक इंसानी स्वभाव है ही ऐसा कि हम अपनी जान बचाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते हैं। हालांकि अंधविश्वास गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस बार इसका सही इस्तेमाल किया गया। सही बात समझाने के लिए कभी कभी गलत सोच का सहारा भी लेना पड़े तो हर्ज नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा कभी गलत नहीं होता। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पुरानी और दकियानूसी सोच का सहारा नई और सुलझी हुई विचारधारा के लिए किया गया, जिससे ना तो किसी का नुकसान हुआ और पूजा को भी इस यातना से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। तो जाते जाते आप सबसे यही अपील कि दहेज और अंधविश्वास के दानव से सावधान इंडिया। डर कर नहीं, डट कर।